नमस्कार दोस्तों, आप क्राइम तक देख रहे हैं। बात कर रहे हैं बिहार की, जहां पर कानून और व्यवस्था भगवान भरोसे है। चंदन मिश्रा का मर्डर हो जाता है, अस्पताल के अंदर हो जाता है। लेकिन क्या अदावत थी पुरानी चंदन मिश्रा की और शेरू की? क्या जो इसमें आरोपी पकड़ा गया यानी तौसीफ, क्या वो शेरू का गुर्गा था? कैसे ये दोस्ती दुश्मनी में बदल गई, इस बारे में डिटेल में बात करेंगे। अभी तक इस मामले में आपको अपडेट दे देता हूं। सबसे पहले 4 आरोपी गिरफ्तार हुए, लेकिन अभी भी जो शूटर्स और नजर आ रहे हैं वो फरार हैं। प्रवेश, उनके बारे में कोई जानकारी नहीं है? नहीं, अभी तक जो टोटल 5 शूटर्स थे जो कमरे के अंदर जा रहे थे, जिसमें से जो 4 शूटर्स हैं वो अभी तक अरेस्ट नहीं हुए। जो पहला शख्स जो दिख रहा है तौसीफ बादशाह, उसको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। अब उसको अरेस्ट कैसे किया? तौसीफ की देखिए हिमाकत, वो मर्डर करने के बाद अपने घर चला जाता है, आराम से अपनी बहन को बोलता है कि मैं तुझे तेरे ससुराल छोड़ देता हूँ। अपनी बहन को ससुराल छोड़ता है, फिर वहाँ से चला जाता है निशु खान के यहाँ। निशु खान वही शख्स है जिसे पुलिस ने गिरफ्तार किया है तौसीफ की मदद करने के लिए, और प्लानिंग प्लॉटिंग में भी नाम रखा है। अब तौसीफ के पास जाता है, तौसीफ चला जाता है निशु खान के पास। निशु खान पहले से अपराधी है, उसके ऊपर भी पहले से केस है। अपनी गर्लफ्रेंड के लिए मारपीट किया था, उसमें गोली चल गई थी, तो उसके रीढ़ की हड्डी में एक गोली लग गई थी, जिसके बाद वो ठीक से पैर का मूवमेंट नहीं कर पाता है। उसने अपने हेल्प के लिए 2 लोगों को रखा होता है, एक हर्ष और एक का नाम भीम। अब क्या होता है, ये हर्ष और भीम और तौसीफ और निशु ये निकल जाते हैं यहाँ से कोलकाता के लिए, और वो जो गाड़ी होती है वो गाड़ी भी निशु की थी। अब निशु ऐसा बोलता है कि वो अपनी गर्लफ्रेंड को लेने जाता है, उसकी गर्लफ्रेंड जो है वो कलकत्ता में थी और उनका प्लान था वापस दिल्ली आना। अब ये लोग निकल तो जाते हैं, लेकिन पुलिस को तौसीफ के घर वाले जो है वही पुलिस को टिपिंग दे देते इसके बारे में, तौसीफ के बारे में कि ये कहाँ जा रहा है बादशाह। फिर बादशाह को पुलिस ढूंढते ढूंढते कोलकाता पहुंचती है। फिर कोलकाता पुलिस और वहाँ की एसटीएफ जो है जॉइंट ऑपरेशन करते हैं, और जिसके बाद इन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब 2 चीज़ें निकल कर सामने आती है कि तौसीफ और ये जो अपना जो दूसरा है निशु खान, ये दोनों का कनेक्शन क्या है। ये वैसे मौसेरे भाई हैं, चिराग जी मौसेरे भाई, और इनकी मुलाकात मैं बताऊंगा 2022 में आर्म्स एक्ट में तौसीफ जो है वो जेल में बंद था। जेल में उसकी मुलाकात होती है बेऊर जेल में शेरू से। शेरू से उसकी दोस्ती होती है। शेरू उसे बोलता है कि बाहर तुमसे बहुत सारे काम करवाने, तुम हमारे कनेक्शन में रहना। और तौसीफ जब से जेल से आया था, उसका एक ही सपना था, उसे बड़ा गैंगस्टर बनना है, बड़ा नाम करना है। वो अपने एक पोस्ट पे लिखता था किंग्स ऑफ पटना, मतलब कटना का राजा। तो बादशाह तो वैसे भी लिखता था खुद को। और जो निशु खान है, इसको बड़ा पॉलिटिकल लीडर बनना था। ये अपने साथ गनर्स वगैरह रखता था, उसी तरह का भौकाल रखता था, नेताओं के साथ फोटोज, इन सब तरह की चीज़ें। इन दोनों की दोस्ती होगी, और वैसे भी मौसेरे भाई थे, तो इन दोनों ने प्लान किया कि तू पॉलिटिकली एक्टिव हो, मैं अपना गैंग चलाऊंगा। अब उन सब चीज़ों में कहीं ना कहीं छोटे मोटे जो खर्चे होते थे तौसीफ के, वो ये उठाता था, निशु उठाता था, और निशु के साथ साथ वो जेल में बंद जो शेरू है वो उठाता था। अब दूसरी चीज़, निशु ने इसकी हेल्प क्यों कर दी? इसने पहले फ़ोन किया निशु को कि मैंने ऐसा ऐसा कर दिया है, तो इसको निशु ऐसा कह रहा है कल पुलिस कस्टडी में जब उसे लेके जा रहे थे कि मैंने कह दिया था सरेंडर कर दे। इसने बोला मैं सोमवार को सरेंडर कर दूंगा, और सोमवार से पहले पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। लेकिन झूठी बात है, क्योंकि भागता क्यों? सरेंडर करना होता तुरंत सरेंडर करता, तो इतने तूने का इंतजार क्यों, और तूने इसकी इतनी मदद क्यों की? दूसरी बात कि ये लोग अपना एक तरह से नेक्सस चलाना चाहते थे, अपनी पकड़ को कायम करना चाहते थे और अपना ग्रुप स्टैब्लिश करना चाहते थे। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ की जो सुगबुगाहट है आसपास के गैंग सबको थी। और मैं वहाँ लोकल लोगों से बात कर रहा हूँ, जो बहुत सारे लोग हैं, जो मेरे इनपुट्स हैं, गैंगस्टर्स लोग के ग्रुप वाले जितने जो एक्टिवली काम कर रहे हैं, जेल से जो काम कर रहे हैं, पुलिस से भी जो बाहर के इनपुट्स है, वो कह रहे हैं कि ये अपना ग्रुप स्टैब्लिश करना चाह रहे थे अच्छी तरीके से, और इसकी जिम्मेदारी जो है वो खुद वो लेगा। तौसीफ, ऐसा कहा जा रहा था, जानबूझ के उसने लीड किया। लेकिन जो बाकी सब थे, सबको इक्वल पैसे डिवाइड होने वाले थे सुपारी के, जो पता चल रहा है 10 लाख। लेकिन तौसीफ ने पहले ही क्लियर किया था कि ये जो पूरा केस है वो मेरा है, मतलब मैं इसको लीड करूंगा। हाँ, तो बाकी लोगों ने इसको लीड नहीं किया था। फुटेज में दिख रहा है कि 5 लोग गोलियां चला रहे हैं। फुटेज में दिख रहा है कि 5 लोग अस्पताल के अंदर एंटर होते हैं। गोलियां अंदर तो किसने चलाई ये तो पता ही नहीं, लेकिन ये सब चीज़ें क्लियर हो रही है। आरोपी किस डायरेक्शन की ओर भागे और वो क्यों नहीं मिल रहे, पहला सवाल। दूसरा, जैसा कि ये बात हो रही है, तौफीक ने मदद जो शेरू की वो क्यों की? क्योंकि 3 पॉइंट सामने आ रहे हैं। शेरू और चंदन की जो अदावत थी, वो पहला जलन, क्योंकि कई सारी मुखबरी कर दी थी उसने पुलिस को। दूसरा, वो जेल में जिस तरह का लेविश लाइफस्टाइल जीता था चंदन, रील्स बनाता था, उससे उसको बड़ी तकलीफ होती थी। तीसरा, कोई लड़की का भी इसमें चक्कर सामने।
जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, वो तो सबसे लास्ट में आ रहा है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, दोनों जेल में बंद है, लेकिन जो फल फूल रहा था ना गैंग, वो चंदन का फल फूल रहा था। तो कहीं ना कहीं शेरू को इस बात से प्रॉब्लम थी कि गैंग तो स्टैब्लिश दोनों ने किया था, पैसा इक्वली बंटना चाहिए। जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जैसे ड्रग्स का काम मैं करूँगा, हथियार का काम तू करेगा, तो उसको इक्वल डिवाइडेशन होना चाहिए था। लेकिन चंदन का गैंग इनडायरेक्टली हर चीज़ों पे हावी था और चंदन इजीली ऑपरेट कर रहा था। शेरू इस बात को लेकर बड़ा परेशान था और शेरू ने बीच में मुखबिरी भी कर दी थी। तो शेरू को धमकी भी दिया था चंदन ने कि तेरा टाइम आ जाएगा, इस तरह की धमकी। अब शेरू ने क्या किया, अंदर ना जेल के अंदर उसने ढूंढना शुरू किया नए नए कौन से लड़के हैं जिनको अपराध की दुनिया में बादशाह बनना है, जिनको अपराध की दुनिया में किंग बनना है। उसने उसी की नज़र गई तौसीफ पे, देखा कि वो जेल में बड़ा एक्टिव है, मारपीट वगैरह हर चीज़ में धाकड़ है, उसका सोच ही ऐसा है, सुधरना नहीं है, क्रिमिनली बनना है। तो तौसीफ ने शेरू ने बोला कि तेरा बाहर जो खर्चा पर्चा होगा तेरा वकील का, वो मैं देखता हूँ। जो ये आर्म्स एक्ट के केस में गया था उसमें शेरू ने इसकी हेल्प की थी, जेल से बाहर आ गया। अब इसे एक गाड़ी दी गई, वो गाड़ी क्रेटा थी, वो क्रेटा ये चलाता था। क्रेटा में लाइट वाइट, कुछ नौकरी तो थोड़ी ना थे, यही सब काम करते थे, उल्टा सीधा ऊपर नीचे के काम करते थे, सब 2 नंबर के काम, उससे पैसे की कमाई होती थी। लेकिन इसे बनना था भाई बड़ा डॉन, बड़ा गैंगस्टर। तो इसने बोला था, जब इसको 2-3 बार शेरू ने, शायद जो इनपुट आ रहा है, 2-3 बार शेरू ने जेल से इसको अप्रोच किया था छोटे मोटे काम के लिए, जो कि ये काम पास ऑन करता था आगे दूसरे किसी को, खुद नहीं कर रहा था। लेकिन चंदन की जैसी बात आई, चंदन की हत्या करनी है, तो ये काम खुद इसने अपने जिम्मे ले लिया, क्योंकि इसने देखा कि चंदन को मारने के बाद मैं खुद चंदन की जगह ले लूँगा। जब आप किसी बड़े गैंगस्टर को मारते हो तो आपका नाम बढ़ जाता है, आपका कद बढ़ जाता है। अभी जेल में जाएगा तो इसे पता है जेल में मुझे किस तरह से लोग ट्रीट करेंगे। मैं चंदन को मार के आया हूँ, तो चंदन कोई छोटा मोटा तो डॉन था नहीं, बड़ा गैंगस्टर था। तो इसी को लेकर इसने पूरी प्लानिंग की थी। तौसीफ जानबूझकर सब चीज़ किया गया, एक तरह से एक का वर्चस्व खत्म करके खुद का वर्चस्व कायम करना था। शेरू गैंग का इसमें कुछ ज़्यादा प्रॉफिट होता नहीं दिखेगा, क्योंकि इन लोग की तो खुद की प्लानिंग थी तौसीफ वगैरह की, खुद का गैंग स्टैब्लिश करना है। नहीं, लेकिन एक चीज़ तो क्लियर हो रही है ना कि चंदन को मारने का मोटिव सिर्फ ये नहीं था कि गैंग स्टैब्लिश हो जाए, मेरा नाम हो जाए, मैं उससे बड़ा क्रिमिनल बन जाऊँ, पैसा भी मिल रहा है, प्लस तीसरा वो एक तरह से अब दोनों के बीच बन भी नहीं रही थी। और ये तमाम रीजंस थे, चाहे वो मुखबरी हो, चाहे वो रिलेशनशिप की बात हो, या कोई और वजह हो। बिल्कुल बोला तो जा रहा है, एक लड़की का भी बताया जा रहा है, इसमें जिक्र किया जा रहा है कि शेरू और जो चंदन है, इन दोनों के बीच में जो लफड़ा शुरू हुआ उसके बीच उसका कारण एक लड़की भी है। लेकिन उसके बारे में कोई जानकारी अभी तक निकल कर सामने नहीं है, और मुझे लगता है जब तक जानकारी नहीं आए तब तक इस पर बोलना ठीक नहीं है। लेकिन चिराग जी देखिए, एक तरह से पटना में छोटे मोटे बहुत सारे गैंग्स एक्टिव थे। अब कहीं ना कहीं 2 जो बड़े गैंग्स थे उनकी तो आपस में फाइट हुई, जिसमें से एक पूरी तरह ख़त्म हो गया है, मतलब ख़त्म होने की कागार पे आ गया है। दूसरे को पुलिस ने टाइट कर दिया है। अब पुलिस हर लोगों को ढूंढ ढूंढ कर पकड़ रही है, एक एक शेरू के गैंग के और दूसरे गैंग्स के लोगों को एक एक करके पकड़ रही है, उनके बारे में जानकारी निकाला जा रहा है, पुराना केस खोला जा रहा है, सब कुछ, जितने शूटर्स एक्टिव हैं, कितने अभी तक बेल पर आ चुके हैं बाहर, जिन्होंने सुपारी किलिंग्स की है। तो कहीं ना कहीं अब जो सेकेंड टीम बन रही है, इनकी जो स्पेशल टीम बन रही है, उनका टारगेट ही यही है, ऐसे गैंगस्टर जो बाहर हवाबाजी कर रहे हैं। नहीं, लेकिन इस पूरे प्रकरण में अगर बात की जाए, एक तो बाकी आरोपियों के बारे में कोई सुराग नहीं मिला है, पहली बात। दूसरी बात, खुद दोनों मर्डर केस में कन्विक्ट हुए थे, एक को लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिली थी और एक को फांसी, यानी शेरू को तो फांसी की सजा मिली थी। इसका सीधा सीधा रोल था उस मर्डर केस में, 2011 के मर्डर केस में। दोनों ने मिलकर 8 हत्याएं की, 8 से ज़्यादा हत्याएं। और ऐसे में बाद में हाई कोर्ट ने उसकी सज़ा को कन्वर्ट करके लाइफ इम्प्रिजनमेंट कर दिया था, चंदन की, शेरू की सज़ा को भी। तो इतना याराना और इतनी दुश्मनी, पावर कॉन्फ्लिक्ट हो गया। जब दोनों अंदर चले गए तो इनकी गैंग्स ना अपने लेवल पर काम करने लगी चिराग जी। जब तक ये लोग बाहर थे तो गैंग्स पे इनका दबदबा था, लेकिन गैंग्स के लोग भी अपने तरह से काम करने लगे, और कहीं ना कहीं गैंग में भी आपसी मतभेद होने लगा। किस चीज़ को लेकर, कौन सा एरिया तेरा, कौन सा काम तेरा, कौन सा काम मेरा, इस चीज़ को लेकर दोनों के अंदर कॉन्फ्लिक्ट होने लगी। पॉलिटिकल, कहा जाता था कि पॉलिटिकल सपोर्ट चंदन की गैंग को ज़्यादा था शुरुआत में, शेरू की गैंग को नहीं था, जिसका ही कारण है कि शेरू इस बात से चिढ़ा रहता था। फिर इन लोगों की जेल में लड़ाई भी हुई, जिसके बाद शेरू को
कोलकाता के जेल में शिफ्ट कर दिया गया, क्योंकि पास के जेल में रखना मतलब क्या अब ये माना जाए, हालांकि चंदन की तो मौत हो गई, कि उसके गैंग के लोग अब अटैक कर सकते हैं शेरू? बिल्कुल 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 कर सकते हैं। बहुत जायज़ है, क्योंकि हो सकती है, क्योंकि आने वाले टाइम में हमें गैंग वॉर देखने को मिले, क्योंकि ये दोनों गैंग ऐसे हैं कि कई सालों से इनका चलता आ रहा है, बहुत सारी चीज़ें, एक दूसरे को गोलियां चला देना, एक दूसरे को मारना, लेकिन अब ये वॉर रुकने वाली नहीं, और एक कहीं ना कहीं एक नए नाम को जन्म दे दिया है ये गैंगस्टर लॉबी ने। नहीं, लेकिन आप बादशाह की शायद बात कर रहे हैं। बिल्कुल। ठीक है, ये बात ठीक है कि ऑब्वियसली अब नाम सामने आ गया बादशाह का, तौसीफ का, लेकिन सवाल ये भी उठता है कि अब इससे पुलिस किस तरह से इसको टैकल करेगी, क्योंकि अगर इस तरह से गैंग वॉर होगी तो सोशल मीडिया पर हालांकि कई लोग ये भी कह रहे हैं कि अच्छा हुआ ना क्रिमिनल ही तुम्हारा है। हाँ, पुलिस को चंदन मर गया, उससे भी पुलिस को कोई अफसोस नहीं है। बस पुलिस की छवि ये खराब हो रही है कि पारस हॉस्पिटल में दिन दहाड़े घुसकर पटना के, जो कि पुलिस मुख्यालय से बस 2 किलोमीटर दूर है, वहाँ इस तरह की अगर घटना होती है तो लॉ एंड ऑर्डर पे सवाल उठते हैं। लेकिन पुलिस आपस में जब भी गैंगस्टर मरते हैं तो पुलिस का सर दर्द कम होता है। पुलिस उसे ऐसे नहीं देखती है कि बहुत बड़ा वो हो गया। हाँ, पुलिस के पास अब एक और उपाय होता है कि दूसरे को पकड़े, एक तरह से फिर दोनों की कमर तोड़ी जा सके। तो ऐसा बहुत बार ऐसा भी होता है कि कहीं ना कहीं पुलिस का भी रोल होता है, फ्री हैंड देते। हमने मुंबई में मतलब देखा आपका इशारा ये है कि पुलिस ने नहीं, पैसेज वे आउट दे दिया? मैंने नहीं, मैं बिहार केस की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैंने मुंबई केस में देखा था। मुंबई में जब एक गैंग को ख़त्म करना था तो कहीं ना कहीं दूसरे गैंग को ढील दी गई थी कि वो इस गैंग को मार दे, बाद में पुलिस उस गैंग को ख़त्म कर दे। तो ऐसा भी होता आ रहा है। ऐसा भी होता आ रहा है, लेकिन सवाल ये उठता है जिस तरह से कभी बहुत गहरी दोस्ती और उसके बाद ये कहा जाए कि एकदम गहरी दुश्मनी स्टैब्लिश हो गई थी शेरू और चंदन के बीच, तो शुरुआती तौर पर तो यही माना जा रहा है ये उसका आदमी था, यानी बादशाह, जिसने अपने गुर्गों के साथ इस हत्याकांड को अंजाम दिया। लेकिन बाकी आरोपी कहाँ हैं, इसके बारे में कोई अभी जानकारी निकल के नहीं आई सामने। ये वीडियो किस लिए की ज़रूरत है? शुक्रिया।